बहुत समय पहले की बात है, जिस समय पे हिंदुस्तान के अंदर बादशाह तथा राज्य का राज्य था। कहीं राजों के रजवाड़े थे तो कहीं बादशाहों का राज था। ये देश कहीं तो राजाओं का था और कहीं बादशाहों का था, लेकिन उस समय सभी मिलजुल के रहते थे। सभी की एक ही इच्छा थी कि किसी न किसी तरह अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर निकाला जाए और अपने देश को आज़ाद किया जाए। इस बात के ऊपर कि कैसे धर्म अधर्म पर धर्म की जीत होती है, इस बात पर मैं आपको एक पुरानी कथा सुनाना चाहती हूँ। कृपया करके ध्यान से सुनिए। यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सुनिए मेरी कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर के अंदर एक गरीब मुसलमान रहता था। लकड़ी लाता था, चुन के बाजार में बेचता था, अपने बच्चों को खाना खिलाता था। मुसलमानी भी दूसरों के घरों में छोटा मोटा काम करती थी और अपने बच्चों का पेट पालती थी। लेकिन गरीबी ने उनको इतना तंग कर दिया कि भोजन के भी लाले पड़ गए और बच्चे भूखे मरने लगे। जिस सेठ की दुकान से मुसलमान खाने का सामान लेके आता था, उसने मना कर दिया कि भाई मैं उधार नहीं दे सकता, क्योंकि देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं है। मैं तुझे कब तक पालता रहूँगा, कब तक तेरे बच्चों की परवरिश करता रहूँगा। अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। मुसलमान घर आता है, घर आके अपनी बीवी को बताता है कि आज तो सेठ ने भी सामान देने से मना कर दिया। हमारी गरीबी के ऊपर कोई तरस नहीं खा रहा, बताओ मैं क्या करूं। मुसलमानी ने कहा, चलो थोड़ा सा आटा पड़ा है, मैं आपके लिए 2-4 जितनी बनेगी रोटी बना देती हूँ, हम तो कहीं पड़ोस से लेके खा लेंगे। आप इन रोटियों को लेके कहीं दूर शहर में चले जाओ और वहाँ मेहनत मजदूरी करके कुछ कमा के ले आना। अब मुसलमान सोचता है कि चला तो जाऊं, लेकिन पीछे से बच्चों को खाना कहाँ से मिलेगा। अब वो उसी सेठ के पास जाता है जिससे पहले सामान लेता था और सेठ से विनती करता है कि सेठ, मैं कहीं दूसरी जगह कमाने जा रहा हूँ, पीछे से मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मैं टाइम टू टाइम आपके पास पैसे भेजता रहूँगा, उनमें से अपने भी काट लेना और मेरे बच्चों को भी दे देना। सेठ ने कहा, ठीक है, तू बाहर जा कमाने के लिए, मैं तेरे बच्चों का ध्यान रखूँगा और इनके खाने के लिए पूरा सामान इनको देता रहूँगा। अब ये सुन के मुसलमान को तसल्ली हो जाती है और वो दूसरे नगर में कमाने के लिए चला जाता है। पीछे से मुसलमान के बच्चे सेठ की दुकान पर सामान लेने जाते हैं, लेकिन सेठ साफ इनकार कर देता है कि तुम्हारे अब्बू के पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है, मैं तुम्हें कैसे खाना दूं, मैं तुम्हारा पेट नहीं पाल सकता। बेचारी मुसलमानी बहुत दुखी होती है, घरों में काम करती है, दूसरों से विनती करती है और बच्चों का पेट पालती है। अब घर में जो बर्तन भांडे थे, धीरे धीरे करके उनको बेचना शुरू कर देती है, क्योंकि बच्चों की भूख उससे सहन नहीं होती। जैसे तैसे करके वो 1 साल निकालती है। उधर मुसलमान को दूसरे नगर में जाते ही पल्लेदारी की नौकरी मिल जाती है। वो वहाँ अच्छा कमाता है।
और उस पैसे को जब भी कोई नगर में आता है सेठ के पास भेज देता है और सेठ को ये कहने को बोलता है कि मेरे बच्चों को बराबर खाना देते रहना। जो भी आदमी मुसलमान के पास जाता है उसको सेठ यही झूठ बोलता है कि मैं मुसलमान के बच्चों को बराबर खाना दे रहा हूँ। कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, मुसलमान ने सोचा अब तेरे पास काफ़ी पैसे हो गए हैं, चलो बच्चों से भी मिलाता हूँ और सेठ से भी हिसाब कर लेता हूँ। पहले समय में चांदी के सिक्के होते थे, अब यदि वैसे लाए तो सोचता कि कभी चोर तेरे पैसों को निकाल ले और तू जैसा था वैसा ही हो जाए। अब मुसलमान ने क्या किया, 2 हांडी खरीदी मिट्टी की और मिट्टी की हांडियों में नीचे चांदी और सोने के सिक्के डालकर ऊपर देसी घी डाल लिया कि कोई ये सोचेगा कि घी का व्यापारी है और घी बेचता है। दोनों जो मिट्टी की हांडी थी उनमें नीचे चांदी और सोने के सिक्के थे और ऊपर देसी घी था। अब मुसलमान अपने नगर में आता है तो रात हो जाती है। रात को देखता है कि शाम रात काफ़ी हो गई, चलो सेठ की दुकान पे चलता हूँ। सेठ की दुकान नज़दीक पड़ती थी। उसको तो विश्वास था कि सेठ ने तेरे बच्चों का बराबर ध्यान रखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब सेठ दुकान बंद कर ही रहा था, इतनी देर में मुसलमान आता है, सेठ जी को प्रणाम करता है और कहता है सेठ जी मेरे बच्चे कैसे हैं। अब सेठ झूठ बोल देता है और कहता है तेरे बच्चे मज़े में हैं। मुसलमान कहता है सेठ जी ये मेरी 2 हांडी हैं, इनमें घी है और तू इनको रख ले, सुबह मैं आऊँगा और हिसाब कर लूँगा। अब वो बढ़िया के पास सिक्कों से भरी, जो ऊपर घी था और नीचे सोने चांदी के सिक्के थे, दोनों हांडी सेठ की दुकान में रखता है और अपने घर आ जाता है। घर आके दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन देखता है कि घर पे तो न बिस्तर है न खाट है, बुरा हाल है, बच्चे ज़मीन पर सोए हुए हैं, मुसलमानी भी बीमारी से कर आ रही है। मुसलमान पूछता है क्या सेठ ने आपका ध्यान नहीं रखा। मुसलमानी कहती है कि जिस दिन से तू गया था सेठ ने हमारे को एक देला भी नहीं दिया, न कुछ खाने को दिया, बल्कि बच्चे दुकान पर जाते थे तो उन्हें डांटता था और धमका के भेज देता था। सेठ ने हमारे को कुछ नहीं दिया। अब मुसलमान ने सोचा मैंने तो ये भी गलती कर दी कि मैं तो पैसे रुपए हांडियों में डाल के ऊपर घी डाल के लाया था और वो भी सेठ की दुकान पे रखा है। पर चलो देखा जाएगा, सुबह जाऊंगा तो क्या पता सेठ ना ही देखे घी समझ के। अब मुसलमान हारा थक्का था, सो जाता है। सुबह उठता है, मुसलमान और मुसलमानी दोनों सेठ के पास जाते हैं कि सेठ वो हमारे घी की जो मिट्टी की हांडी है वो वापस कर दो। अब मुसलमान उसके अंदर हाथ मार के देखता है तो उसमें तो निरा घी था। बढ़िया रात के समय सोने और चांदी के सिक्के निकाल लेता है और उन मिट्टी की हांडियों में वापस घी डाल के रख देता है। अब क्या होता है कि पंचायत करता है मुसलमान और सेठ कहता है कि झूठा है, इसके पास चांदी और सिक्के के रुपए कहाँ से आए, ये तो घी लेके आया था और घी मेरे पास रखा था, घी में इसका वापिस करने लग रहा है। कोई बात नहीं, राजा के पास मुकदमा चला जाता है। राजा देखता है, लेकिन सेठ के हिमायती ज़्यादा थे सेठ की तरफ, क्योंकि सेठ सभी को पैसे देता था, ब्याज लेता था, सेठ से लोग दबते थे। मुसलमान गरीब था, उसकी किसी ने नहीं सुनी और सभी ने सेठ की तरफदारी की।
तरफदारी को देखते हुए राजा ने भी सेठ की साइड में फैसला सुना दिया कि मुसलमान झूठा है और सेठ सच्चा है। अब ज्यों ही मुसलमान को पता चला कि राजा ने भी तेरे को हरा दिया, मुसलमान बहुत हताश हुआ, रोता बिलखता हुआ अपने टूटे फूटे घर में आ गया। रोता हुआ अल्लाह से दुआ करता हुआ सो गया। लेकिन उसकी झोपड़पट्टी इतनी पुरानी थी कि उसमें से एक सांप निकला और मुसलमान को डस गया। अब सुबह उठे तब मुसलमान का सारा शरीर नीला हो चुका था तथा उसके प्राण पखेरु हो चुके थे। अब सभी नगरवासी कहने लगे कि मुसलमान बेचारा पहले ही वक्त का मारा हुआ था और सरप ने और खा लिया, अब इसके बच्चों का क्या होगा। इतने दिनों में दूसरे जगह से आया था और आज ही इसकी मृत्यु भी हो गई। अब मुसलमानों में दफनाते हैं तो उसको भी शमशान भूमि में ले जाके दफना दिया गया। अब लोग इधर उधर की चर्चा कर रहे थे और मुसलमान को दफनाए थोड़ा ही समय हुआ था। इतनी देर में उस नगर में एक साधु आता है। साधु पूछता है, भाई क्यों टोली बना रखी हैं, क्या बात है। बोले ऐसे ऐसे एक मुसलमान है, गरीब था, बाहर कमा के लाया था और उसके फेवर में फैसला नहीं हुआ। रात को उसे सांप ने डस लिया और वो भी बेचारा मर गया। अभी अभी उसकी अंत्येष्टि करके आए हैं, अभी अभी उसको कब्र में दाब के आए हैं। तो यही चर्चा चल रही है। अब वो साधु बोलता है कि एक बार मुझे उस कब्र पे ले चलो। अब साधु कब्र पे जाता है, अपना अंगोछा पानी में डबोता है और निचोड़ के कब्र पे सुखा देता है। 2 ही मिनट में अंगोछा सूख जाता है। साधु कहता है कि इसको बाहर निकालो। कब्र से बाहर निकलवाता है मुसलमान को। साधु उसका जहर चूसता है और मुसलमान ठीक हो जाता है, जिंदा हो जाता है। सभी यूँ कहते हैं, भाई ये तो साधु नहीं भगवान है, इसने मुसलमान को कब्र में दबाने के बाद जिंदा कर दिया। लेकिन मुसलमान तो जैसे तैसे अपना गुजारा करने लगा। गांव में मजदूरी करता, लकड़ी काट के लाता, मुसलमानी भी मेहनत करती, जैसे तैसे करके अपने बच्चों का पेट पालने लगे। अब सेठ का काम और भी ज़्यादा चल गया। सेठ खुश हुआ कि बहुत ज़्यादा धन कमा के लाया था और वो मेरे ही काम आया। मैंने मुसलमान के धन से अपना कारोबार बढ़ा लिया। लेकिन जो राजा ने अनजाने में गलत फैसला किया था, उसके अनुसार राजा की रानी गर्भवती थी और जो गर्भ में उसका बेटा था, उसके अभिशाप के कारण उसका रंग बिल्कुल काला हो गया। अब आधी रात को जो बांदी थी वो दाई को बुला के लाई और कहने लगी, चलो रानी को पीड़ हुई है और उसको बच्चा होने वाला है। अब आधी रात के समय रानी को लड़का हुआ, लेकिन लड़का इतना काला था कि तवे जैसा रंग लड़के का था। अब रानी घबरा गई कि राजा भी गोरा है, मैं भी गोरी हूँ, इनका खानदान भी गोरा है। राजा आएगा सुबह, लड़के को देखेगा और तुझे मार देगा, कहेगा ये लड़का कहाँ से लेके आई है, ये मेरा नहीं हो सकता, इतना काला हमारे खानदान में कोई भी नहीं है। अब वो बांदी को कहती है, बांदी एक काम कर, नगर में जा और यूं देख अभी अभी किसी को लड़का हुआ हो तो इस लड़के को लेके जा और उस लड़के से बदल के लेके आ। अब बांदी नगर में घूमती है, देखती है कि एक तेली के घर में दीवा चसा हुआ था। वो तेली का दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है, क्या बात है, तुमने रात को दीवा क्यों जला रखा है। अब वो तेलन कहती है,
अभी अभी हमारी बहू का लड़का हुआ है और दाई अभी निकल के गई है, इसलिए हमने दीवा लगा रखा है। तो वह कहती है ये तो लो 20,000 रुपये और तुम लड़के को बदल लो, तुम्हारा लड़का राजकाज में पड़ेगा और रानी को नहीं तो राजा मार देगा, और तुम मेरी बात मान लो और इस लड़के को बदल लो। अब तेली लोभ में आ गया, अपना लड़का राजा को दे दिया और राजा का लड़का खुद ले लिया। जो जो बच्चे बड़े होने लगे तो बड़े लोग कहते हैं कि तुखम तासीर सोबते असर, खानदान की जो तासीर होती है, जो खून की तासीर होती है, वो कहीं नहीं जाती। यदि जमींदार का बच्चा होगा तो जमींदारी की बात करेगा, बनिए का बच्चा होगा तो बिजनेस की बात करेगा, जो जिस खानदान से बिलोंग करता होगा वैसी ही बात करेगा। अब तेली का बच्चा राजा के घर में पल रहा था और राजा का लड़का तेली के घर में पल रहा था। राजा का लड़का ने जो ही उम्र संभाली, बाहर छोटे छोटे बच्चों में खेलता और कहता यदि तुम लड़ोगे तो फैसला मैं करूंगा। उधर तेली का लड़का राज दरबार में 2 ईंट लेता और कोल्हू बनाता और बर्रे बर्रे करता और कहता कि मैं तेल निकाल रहा हूं, कोई मत बोलना, मेरा कोल्हू चल रहा है, कोई मत बोलना। अब राजा देखता ये क्या तमाशा है, हमारे खानदान में ये तेल बेचने वाला कहाँ से आ गया। लेकिन राजा को क्या पता था कि तेरा लड़का तेली के घर है और तेली का तेरे पास है। धीरे धीरे करते लड़के स्कूल जाने लग गए और स्कूल में भी राजा का लड़का जो तेली के घर में पढ़ रहा था इतना होशियार था कि इस पूरे नगर में उसी का बोलबाला था। नगरवासी कहते कि यदि किसी को न्याय करवाना है तो तेली के घर में लेटर डाल देना, तेली का लड़का बहुत अच्छा न्याय करता है। अब नगरवासी जाते अपना अपना दुखड़ा लिख के लेटर तेली के घर छोड़ आते, लड़का फैसला करता और जो उचित होता वही न्याय होता, सभी उसको मान्य करते। इस तरह से लड़के की, तेली के लड़के की ख्याति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब मुसलमानी कहने लगी मुसलमान को कि आप भी एक लेटर लिख के तेली के घर डाला हो, क्या पता हमें भी न्याय मिल जाए। अब मुसलमान कहता है मुसलमानी इतने साल हो गए हमें पापड़ बेलते हुए, हमें कहाँ न्याय मिलना है। जब राजा ने हमें हरा दिया, राजा ने हमारा न्याय नहीं किया, ये तेली का लड़का क्या न्याय करेगा। फिर भी मुसलमानी ने बार बार कहा तो मुसलमान ने भी एक लेटर लिखा और उसमें अपना सारा दुखड़ा लिखा और लिख करके तेली के घर में डाल दिया। अब जो तेली का लड़का था जो राजा के घर पैदा हुआ था, उसने वो लेटर देखा और राजा के पास पहुंच गया। बेखौफ होके राजा के दरबार में गया और राजा से कहने लगा कि राजा साहब आपने ये फैसला गलत किया है। अब राजा हैरान था, एक तेली का बच्चा इतना छोटा सा और मेरे सामने ऐसी बात कह रहा है कि मैंने फैसला गलत किया है। अब राजा को उस बच्चे पर गुस्सा भी आता है और कुछ समझ में भी आता है। राजा कहता है लड़के तू जो चाहेगा मैं तेरे लिए करूंगा, तू फैसला कर। यदि तेरा फैसला गलत हुआ तो तुझे तेली के कोल्हू में ही पिलवाऊंगा, तेरा ही तेल निकलवा दूंगा। अब जो तेली का लड़का था, एक्चुअल में राजा का लड़का, वो कहने लगा कि राजा साहब यदि मेरा फैसला गलत हो तो मुझे बेशक से कोल्हू में से पिलवा देना। अब वो कहता है कि मैं जो कहूँगा आपने वही करना है। बोले ठीक है, जो तू चाहेगा वही होगा। अब उसने 2 खाली कमरे करवाए और एक कमरे के अंदर 2 संदूक रखवा दी।
और उन संदूकों के अंदर, एक संदूक के अंदर राजा का मुंशी अंदर बैठ गया और राजा के लड़के ने, तेली के लड़के ने कहा कि जो कुछ भी ये बात करेंगे मुसलमान और मुसलमानी और बनिया और बननी, तुम सबको लिखना। अब एक कमरे के अंदर तेली और बानिया और बननी सेठ और सिठानी को रोक देते हैं और दूसरे कमरे के अंदर मुसलमान और मुसलमानी को रोक देते हैं। उनमें एक एक बक्सा धरा हुआ होता है जिनमें कि पहले से ही मुंशी बैठा हुआ है। अब रात का समय है। अब मुसलमान कहता है कि मुसलमानी में पहले कहूँ था, जब राजा से ने हमारे लिए अच्छा न्याय नहीं किया तो तेली का लड़का क्या कर लेगा। मैं तो बड़ी मुश्किल से धन कमा के लाया था, लेकिन बनिए ने हड़प लिया। मेरे जो मैंने पैसे भेजे थे वो भी हड़प लिए, और जो बाद में लेके आया था वो खाली घी की हंडी रख दी और मेरे सोने चांदी के सारे सिक्के हड़प लिए। अब ज्यों ही मुसलमान बोलता गया और जो मुंशी था उन बातों को लिखता गया। अब दूसरे कमरे में सेठ और सिठानी रोक रखे थे और उसमें भी एक मुंशी बिठा रखा था। अब मुंशी वही बातें लिखता गया जो सेठ सिठानी ने बोली। सिठानी कहती है, मैंने कहा था सेठ कुछ तो मुसलमान के वापिस कर दे, बेचारे को शांति हो जाए। इतने दिनों में बेचारा गरीब आया है और उसकी मृत्यु भी होगी थी, फिर वो तो वैसे ही बच गया, तू कुछ तो दे देता। अब सेठ कहता है कि यो क्या कर लेगा मेरा, जब राजा ने मेरे को जिता रखा है। अब जो ही सुबह हुआ और संदूक में से सब उन मुंशियों को निकाला। राजा ने दोनों के विचार पढ़े। अब सेठ सिठानी गलती पर थे और मुसलमान और मुसलमानी अपने जगह पे थे। उनका धन वाकई में सेठ ने हड़प रखा था। अब राजा कहता है रानी को बुला के कि रानी मुझे ये बता, ये लड़का किसका है। जब रानी राज दरबार में हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है कि राजन ये काले रंग का बेटा आपका है, क्योंकि जिस टाइम पे आपने गलत न्याय किया तो ये गर्भ में था और इसका रंग काला हो गया, और जो ये आपके दरबार में कोलू चला रहा है ये तेली का लड़का है, मैंने बंदी से पैसे देकर इनको बदलवाया था। तब मुसलमान को न्याय मिला और सेठ को दंड मिला। तब मुसलमान को सेठ ने सारे पैसे वापिस करने पड़े और मुसलमान खुशी खुशी से अपना घर बना के अपने बच्चों को पालने लगा। ये थी एक न्याय संगत बात। धन्यवाद।